हेलो बच्चों, आज हम 4th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट 1 करेंगे। इस वर्कशीट में इंग्लिश की बुक की यूनिट 1 का चैप्टर वेकअप के क्वेश्चन आंसर समझाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल दैट यू सी व्हेन यू वेकअप इन द मॉर्निंग। हमें इन एनिमल्स के नेम को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट जो हमें पिक्चर दे रखी है वो है मंकी की। मंकी की स्पेलिंग होती है MONKEY, मंकी। हमें N और Y दे रखा था, बाकी के लेटर्स हमने खुद लगाए हैं MONKEY, मंकी। अगली जो पिक्चर है वो है फ्रॉग की। फ्रॉग मतलब मेंढक। फ्रॉग की स्पेलिंग होती है FROG, फ्रॉग। अगली जो पिक्चर है वो है गोट की, और गोट की स्पेलिंग होती है GOAT, गोट। गोट को बकरी कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है डक की। डक को बत्तख कहते हैं और डक की स्पेलिंग होती है DUCK, डक। नेक्स्ट पिक्चर है बफेलो की। बफेलो को भैंस कहते हैं और बफेलो की स्पेलिंग होती है BUFFALO, बफेलो। नेक्स्ट पिक्चर है कैट की। कैट मतलब बिल्ली और कैट की स्पेलिंग होती है CAT, कैट। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है बी की। बी कहते हैं मधुमक्खी को, BEE, नेक्स्ट पिक्चर है ईगल की। ईगल की स्पेलिंग होती है EAGLE, ईगल। और ईगल एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, जिसे हम हिंदी में गरुड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन हाउ दीज एनिमल ग्रीट ईच अदर व्हेन दे मीट, मैच द साउंड दे मेक। हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है एनिमल्स की, हमें उनकी साउंड के साथ उनको मैच करना है, यानी वो कैसी आवाज़ें निकालते हैं उन आवाज़ों के साथ इनकी पिक्चर्स को मैच करना है। फर्स्ट पिक्चर है बर्ड्स की। बर्ड्स में हमें स्पैरो दे रखी है और स्पैरो कैसी साउंड निकालती है, कैसी आवाज़ निकालती है, वो चिर्प करती है। चिड़िया चहचहाती है, जिसे हम चिर्प कहते हैं, CHIRP, चिर्प। नेक्स्ट पिक्चर है डक की। डक मतलब बत्तख और बत्तख क्वैक क्वैक करती है, QUACK, क्वैक। तो बत्तख जो डक की पिक्चर है उसे क्वैक से मिला दो। नेक्स्ट है बी की, और बी की साउंड बज होती है, BUZZ, बज। नेक्स्ट है डॉग। डॉग की साउंड कैसी होती है, डॉग बार्क करता है, BARK, बार्क यानी भौंकता है। नेक्स्ट पिक्चर है काऊ की। काऊ की साउंड होती है मूं, MOO, मूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द थिंग्स यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आप क्या करते हो, उनकी पिक्चर्स हमें दे रखी है और हमें उनके नेम लिखने हैं कि वो पिक्चर क्या है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में एक छोटा सा बॉय बेड से उठ रहा है, यानी वो वेकअप कर रहा है, यानी उठ रहा है, WAKE, वेक, UP, अप, वेक अप। नेक्स्ट पिक्चर में बॉय है वो ब्रश कर रहा है, तो BRUSH, ब्रश मतलब अपने दांतों को ब्रश करना। नेक्स्ट में बच्चा नहा रहा है तो उसे कहेंगे बाथ, BATH, बाथ। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चा सर को कंघी कर रहा है, जिसे कहेंगे कॉम्ब हेयर, COMB, कॉम्ब मतलब कंघी, और HAIR, हेयर मतलब बाल, बालों को कंघी करना। नेक्स्ट है बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे बोलेंगे EXERCISE, एक्सरसाइज। नेक्स्ट में बच्चा कुछ खा रहा है, यानी ब्रेकफास्ट कर रहा है। सुबह उठकर जो हम नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में लड़की पढ़ रही है, जिसे स्टडी बोलेंगे, STUDY, स्टडी। नेक्स्ट पिक्चर में लड़की बर्तन धो रही है, उसे बोलेंगे वॉशिंग डिशेस, WASHING, वॉशिंग मतलब धोना, डिशेस मतलब बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज एंड टू कनेक्ट सिमिलर सेंटेंस एंड बट टू कनेक्ट डिसिमिलर सेंटेंस। बच्चों, हम दो सेंटेंसेस को यानी दो वाक्यों को मिलाने के लिए एंड और बट का यूज करते हैं। जो एक जैसे वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनके बीच में एंड लगाते हैं, और जो अलग अलग वाक्य होते हैं उनके बीच में बट लगाया जाता है। एंड को कहते हैं और, बट को कहते हैं पर।
नाउ कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड और बट। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब हमें इन सेंटेंसेस को बट और एंड लगाकर नया सेंटेंस बनाना है। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, रीता प्लेज फुटबॉल। ये एक सेंटेंस है जिसमें बता रहे हैं रीता फुटबॉल खेलती है। इसी के साथ नीचे अगला सेंटेंस लिखा है, शी ऑल्सो प्लेज हॉकी, और वो हॉकी भी खेलती है। तो ये एक जैसे सेंटेंसेस है जो बता रहे हैं कि रीता फुटबॉल भी खेलती है और हॉकी भी खेलती है। तो इन सेंटेंसेस को हम एंड लगाकर नया सेंटेंस बनाएंगे। आंसर में दे रखा है हमें रीता प्लेज फुटबॉल एंड हॉकी। रीता फुटबॉल और हॉकी खेलती है। नेक्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल दे रखा है हमें, आई वॉक्ड वेरी फास्ट। मैं बहुत तेज चली। बी सेंटेंस है, आई मिस्ड द बस। मैंने बस मिस कर दी। तो ये दोनों डिसिमिलर सेंटेंस है, मतलब अलग अलग सेंटेंसेस है। तो इनको हम बट लगाकर नया सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? आई वॉक्ड वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज चली। बट आई मिस द बस, लेकिन मैंने अपनी बस मिस कर दी। बट को हम पर भी कहते हैं और लेकिन भी कहते हैं। ऐसे ही हमें एक्सरसाइज दे रखी है और हमें न्यू सेंटेंस बनाना है बट और एंड लगाकर। फर्स्ट है, आई फेल ऑफ अ बाइसिकल। मैं बाइसिकल से गिर गई। आई हर्ट माई लेग। मैंने अपनी टांग में चोट लगा ली। तो ये सिमिलर सेंटेंस है, एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आई फेल ऑफ अ बाइसिकल एंड हर्ट माई लेग। मैं बाइसिकल से गिर गई और मेरी टांग में चोट लग गई। नेक्स्ट है, सोनू लाइक्स म्यूजिक, ही कांट डांस। ये अलग अलग सेंटेंसेस है, इसलिए इसमें बट लगाएंगे। सोनू लाइक्स म्यूजिक, सोनू को म्यूजिक पसंद है, बट ही कैन नॉट डांस, लेकिन वो नाच नहीं सकता। थर्ड है, सलमान बॉट सम न्यू शूज। सलमान नए जूते लेकर आया। ही बॉट सम बुक्स टू, और वह नई किताबें भी लाया। तो ये सेंटेंस सिमिलर है, वो कुछ खरीद के ही लाया है दोनों चीज़ें। तो इसलिए इसे एंड से जोड़ेंगे। सलमान बॉट सम न्यू शूज एंड बुक्स टू। सलमान कुछ नए जूते लाया और किताबें भी। नेक्स्ट है, आई वेंट टू क्रिस्टीनाज हाउस, शी वॉज नॉट देयर। मैं क्रिस्टीना के घर गई, वो वहाँ नहीं थी। ये अलग अलग है, तो इसे कैसे बट लगाकर नया सेंटेंस बनाएंगे। आई वेंट टू क्रिस्टीनाज हाउस बट शी वॉज नॉट देयर। मैं क्रिस्टीना के घर गई लेकिन वो वहाँ नहीं थी। नेक्स्ट है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। मुझे कुछ और समय सोना है। इसे हम बट लगाकर नया सेंटेंस बनाएंगे। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। स्कूल जाने के लिए उठने का टाइम हो गया। बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं थोड़ी सी देर और सोना चाहती हूँ। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 4th की इंग्लिश की वर्कशीट 1। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।